जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि प्रभु श्री राम अपने नगर को आ गए और फिर नगर में खुशियां मनाई गई। बहुत दिन हो गए। अब राजा दशरथ ने सोचा श्री राम को राजा बनाया जाए और राजा बनाने की तैयारी चल रही है। परंतु देवता लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप जिस काम के लिए धरा पर आए थे वो काम कीजिए। ये राज तिलक हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, इसका कोई उपाय कीजिए। तब सब भगवान कहते हैं जो मैं काम करने आया हूँ वो अवश्य करूँगा। फिर देवताओं ने सरस्वती जी से विनती की कि सरस्वती जी कि आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे कैकई की बुद्धि खराब हो जाए, क्योंकि राजा ने कहा था कि श्री राम प्रभु को राज्य दिया जाएगा। और फिर देवताओं ने विनती सुन खड़ी खड़ी सरस्वती जी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते हुए देखकर फिर विनती करके बोले, माता इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। कि सरस्वती जी से कह रहे हैं कि आप कैकई की मति खराब करो, परंतु सरस्वती जी कह रही है कि इसमें मुझे दोष लगेगा। परंतु देवताओं क्या कह रहे हैं कि माता ये आपको दोष नहीं लगेगा, ये तो प्रकृति के लिए हम सही कर रहे हैं, इसलिए आप इस काम को कीजिए। और रामचंद्र जी को न तो विषाद है न हर्ष है, उनके प्रभाव को आप जानती हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार दुख और सुख का भागी होता है, अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बारम चरण पकड़कर जब देवताओं ने संकोच में डाला, तब शारदा यह विचार कर चली और देवताओं की बुद्धि नीचे है, निवास ऊंचा है, काम नीचा है, पर ये संपत्ति देख नहीं सकते। आगे का कार्य विचार कर चतुर कवि मेरी चाहना करेंगे। यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार आई मानो कठिन दुख देने वाली गृह दशा आई हो। रानी कैकई की मंद बुद्धि वाली मंत्रा नाम की दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी मति फेर कर चली गई। मंत्रा ने नगर की सजावट देखी, सुंदर मंगल में बधाई बज रही है। उसने लोगों से पूछा क्या उत्सव है। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर उसका हृदय जल उठा। वह कुबुद्धि कुजाती दासी विचार करने लगी कि इस प्रकार रात में ही काम बिगड़ जाए, जैसे खोटी भीलनी शहद का छत्ता देख कर ताकती है, किस प्रकार से इसे उखाड़ लूं। इस प्रकार और तब रानी ने इस प्रकार मंत्रा एक बार कैकई मंत्रा माता कैकई के पास गई और माता कैकई के पास उदास होकर बैठ गई। और रानी कैकई ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है। वह जवाब नहीं देती, उदास ही रहती है, त्रिया चरित्र करके आंसू टपकाती है। तब रानी ने हंसकर कहा, तेरे गाल बड़े लाल है और मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे शिक्षा दी है, फिर भी वह महापापिन नहीं बोली। ऐसी श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुसफुसाती हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं। रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मंत्रा बोली, हे माई, हमको कोई क्या शिक्षा देगा, किसका बल पाकर हम गाल बजावेंगी। राम को छोड़कर आज किसकी कुशल हो सकती है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। कौशल्या को आज विधाता अनुकूल है, यह देखकर उनके हृदय में घमंड नहीं समाता और जाकर सब शोभा क्यों नहीं देखती, जिसको देखकर मेरा मन घबरा गया। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, इसका तुम्हें कोई सोच नहीं। जानती हो राजा हमारे वश में है और तुम्हें तोषक सेज पर नींद लेना बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई को तुम नहीं देखती हो। प्यारे वचन सुनकर किंतु उसका मन मलिन जानकर रानी झुककर बोली, अब चुप रहे और फिर कभी घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो पकड़ कर तेरी जीभ निकाल दूंगी। काने, लंगड़े, कुबड़े या बड़े खोटे और कुकर्मी माने गए हैं, उनमें स्त्री हो खासकर दासी। यह कहकर भरत जी की माता मुस्कुराई कि और हे मधुर भाषिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, मेरा सौपन में भी तुझ पर कोप नहीं है। वह शुभ दिन मंगलदायक होगा जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। जो राज तिलक सचमुच ही कल है तो हे सखी अपनी मनमानु वस्तुएं मांग ले, वह मैं तुझे दूंगी। और कैकई माता खुश हो रही हैं, परंतु कहते हैं ना भक्तजनों कि एक कुबुद्धि हजार सद्बुद्धियों को भी खराब कर देता है। इसलिए कुबुद्धि वालों से हमेशा दूर रहें और कभी भी आप किसी के बहकावे में आके अपने घर में फूट ना डालें,
क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति कोई नहीं चाहता आपका घर सही से चले, सही रहे। वो कुछ ना कुछ कुन कुन करता रहेगा और जिससे आपकी कभी ना कभी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए आप अपनी बुद्धि से विचार करिए और दूसरे की बुद्धि पर न जाए, क्योंकि यही माता कैकेयी के साथ हुआ। उन्होंने मंथरा की बात मानी और कितना बड़ा वो, परंतु ये तो विधाता का था नेम कि उन्होंने ये करना था। मंथरा के नाम ये कलंक आना था, माता कैकेयी के नाम ये कलंक आना था। और इस प्रकार आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि रामचंद्र जी को सहज ही सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं और मुझ पर तो राम जी अधिक स्नेह करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख रखी है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र जी पुत्र और सीता पतोहू होवे। अपने प्राणों से भी अधिक मुझे रामचंद्र जी प्यारे हैं, उनके तिलक से मुझे दुख नहीं हुआ है। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट को छोड़कर सच के आनंद के समय तू अचंबा करती है, इसका कारण मुझे सुना। मंथरा ने कहा, एक ही बार कहने से मेरी आशा तो पूरी हो गई, अब दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा ललाट फोड़ने लगे योग्य है, जो भली बाती कहने पर भी मुझे दुख हुआ। हे माई, जो बनाकर झूठ सच कहे वही तुम्हें प्यारा है और मैं कड़वी हूँ। अब हम ही मुख देखी कहेंगे, नहीं तो दिन रात चुप रहेंगी। विधाता ने कुरूपा बनाकर मुझे पराधीन कर दिया। मैंने जो बोया सो काटा, जो दिया सो पाया। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि, दासीपन छोड़कर रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव जलाने के योग्य है, क्योंकि मुझसे तुम्हारी बुराई नहीं देखी जाती। इससे बात छेड़ी है, हे देवी क्षमा करो, भूल हो गई। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण कैकेयी ने मंथरा के कपट भरे वचन सुनकर बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय जानकर उसका विश्वास कर लिया। कहते हैं ना, बुद्धि कहीं अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है भक्तजनों। इसी प्रकार रानी आदर से बार बार उसे पूछने लगी, मानो हिरनी भोलनी का गान सुनकर मोहित हो गई हो। जैसी होनार है वैसी ही मती हो गई। दासी अपना तीर लगाकर जानकर प्रसन्न हुई। तुम पूछती हो तो मैं कहने से नहीं डरती, क्योंकि मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बात बनाकर विश्वास जमाकर अयोध्या की 7.5 मंथरा बोली, हे रानी जी, जो तुमने कहा कि सीता राम मुझे प्यारे हैं, राम को तुम प्यारी हो तो ये ठीक है, परंतु जो दिन पहले थे वो बीत गए। समय पलट जाने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल समूह का पालन करने वाले, परंतु बिना जल के सूर्य उनको जलाकर राख कर देते हैं। तुम्हारी जड़ की सोच कौशल्या उखाड़ना चाहती है, उसे तुम सुंदर बाढ़ से रोक दो। तुमको अपने सुहाग के बल से कुछ सोच नहीं, राजा को अपने वश में जानती हो, परंतु राजा मन के मलिन और मुंह के मीठे हैं। तुम्हारा स्वभाव सीधा है। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है। समय पाकर उसने अपनी सब बातें मनवा ली। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया और उसमें बस राम की माता की सलाह ली। और समझिए, कौशल्या समझती है कि सब सोते तो भली बाती मेरी सेवा करे, परंतु भरत की माता पति के घमंड में रहती है। इससे हे माई, तुम कौशल्या को खटकती हो, परंतु चतुर लोगों का कपट समझ में नहीं आता। राजा का तुम पर बहुत प्रेम है, उसे कौशल्या सोत भाव के कारण देख नहीं सकती। इसी कारण जाल रखा है और राजा को वश में करके राम के राज तिलक के लिए मुहूर्त ठहरा दिया। इस सूर्यवंश में यह उचित है, राम को राज तिलक हो और यह सबको सुहाता है। मुझे भी बहुत भला लगता है, पर आगे की बात तो विचार का डर लगता है। विधाता वह फल उसी को दे। इस प्रकार कुटिलपन की करोड़ों बातें कर कर कैकेयी को कपट सिखा दिया और सोतों के सैकड़ों कथाएं सुनाई, जिससे विरोध बढ़े। होनहार कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी अपने सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा ने कहा, क्या पूछती हो? तुमने अब यही जाना, अपने हित अनूत को पशु नहीं भी पहचानता है। राज तिलक का साज होते होते 14 दिन हुए और तुमने आज मुझे खबर दी। तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, तुमसे सच कह देने में मुझको दोष नहीं। मैं झूठ बात बनाकर कहूँ तो विधाता मुझको दंड दे। राम को कल राज तिलक हुआ तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं निश्चय ही कहती हूँ, रानी, तुम दूध में गिरी हुई मक्खी हुई जाती हो, और जो तुम अपने पुत्र सहित सेवकाई करोगी तो ही घर रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं है। और विनीता को दुख दिया, तुमको कौशल्या दुख देगी। भरत बंदी गृह में रहेंगे और लक्ष्मण राम के मुख्य अधिकारी होंगे।
केकई मंथरा की कठोर बात सुनकर डर गई, ऐसे मुरझा गई, कुछ बोल न सकी। शरीर पसीना से भीग गया और केले की भांति कांपने लगी। तब कुबड़ी ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और करोड़ों छल से भरी कहानियां कहकर कुबड़ी ने रानी को समझाया और की धीरज धरो। केकई का भाग्य पलट गया। कुचाल उसे प्यारी लगी और बगुली को हंसनी मानकर सराहने लगी। सुन मंथरा, तेरी बात ठीक है मेरी बहन, आंखें नित्य फड़कती हैं, मैं नित्य रात को बुरे सपने देखती हूँ, परंतु अज्ञान के वश तुमसे कहती नहीं हूँ। हे सखी, क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं मित्र शत्रु कुछ भी नहीं जानती। मैंने तो अपने चलते ही आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर किस पाप से मुझे विधाता ने मुझको दुख दे रहे हैं। मेरे मौके में जाकर भले ही अपना जन्म बिता दूंगी, अपने मायके में जाकर भले ही अपना जन्म बिता दूंगी, परंतु जीते जीते सौत की चौकारी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में रहकर विधाता जिसको जिलाता है उसका मरना ही भला है। रानी केकई ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर मंथरा ने त्रिय चरित्र फैलाया। मंथरा ने कहा, हे स्वामिनी, मन में ओछापन लाकर ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना बढ़ता रहे। जिसने तुम्हारे ऐसे बुरा विचार किया है उसकी अंतिम फल को पावेगी। हे स्वामिनी, जब से मैंने इस कुमत को सुना है तब से मुझ में दिन की भूख और रात की नींद उड़ गई है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत जी राजा होंगे। यह ठीक है हे महारानी, तुम कहो तो मैं उपाय बता दूं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। केकई ने कहा, तेरे कहने से मैं कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। मेरा बड़ा दुख देखकर तुम मुझसे कह रही है, तो फिर अपनी भलाई के लिए उसे क्यों न करूँगी। मंथरा ने केकई को कबूलवाकर छल की छुरी अपने हृदय रूपी पत्थर पर पैनी की। रानी केकई अपने समीप आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, और जिस प्रकार बलि का पशु हरी घास चरता है। मंथरा की बात सुनने से में कोमल है, परंतु अंत में कठोर है, मानो शहद में विष घोल देती है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, वह याद है कि नहीं, तुमने एक कथा मुझसे कही थी, जो 2 वरदान राजा के पास तुम्हारे धरोहर है वो मांग लो। उन्हें मांगकर अपने हृदय को शांत करो और भरत को राज तिलक और राम को वनवास दो और सौत का आनंद छीन लो। राजा जब राम की सौगंध खावेंगे तो वरदान मांगना, जिससे वचन न टले। आज की रात बीत जाने पर काम बिगड़ जाएगा, यह मेरी बात मान, अपने जी से प्यारी समझना। पापनी कुबड़ी ने बड़ा बुरा दाव चला और कहा, को भवन में जाओ, सावधानी से सब काम बनाना, एकाएक राजा का विश्वास न करना। कुबड़ी को रानी ने प्राणों से प्यारी जानकर बार बार उसकी बुद्धि की बड़ाई की और बोली, तेरे बराबर मेरा हितकारी संसार में कोई नहीं। दुख सागर में मुझ बहती हुई ने तूने ही पार लगाया है, तूने ही मुझे सहारा दिया है। हे सखी, जो ब्रह्मा कल मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो मैं तुझे आंखों की पुतली की तरह रखूंगी। इस प्रकार चेरी का सम्मान कर केकई को भवन में गई। विपत्ति बीज है, मंथरा वर्षा ऋतु है। केकई की कुमति पृथ्वी हुई और कपट रूपी जल पाकर अंकुर जमा दोनों वरदान पत्ते हैं। अंत में सबको दुख रूपी फल मिलेगा। कोप का सब सजा देखकर केकई जा सोई और राजा करते हुए उसे कुबुद्धि ने नष्ट कर दिया। राजमहल और नगर में घूम हो रही है, उस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। अयोध्यापुरी में सब स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक सुंदर मंगल में साज सजाए, कोई भीतर जाते और कोई बाहर निकलते हैं। इस प्रकार राज दरबार में बड़ी भीड़ हो रही है। रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते, प्रभु उनको प्रेम पहचान कर आदर करते और कुशल क्षेम पूछते। अपने प्रिय सखा राम जी की आज्ञा पाकर लौटते और आपस में रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए, रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला संसार में कोई नहीं है। भगवान हमको यही है कि हम कर्मवश जिस योनि में जन्मे हैं वहाँ हम सेवक हैं और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं और अंत तक यह नाता निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी इच्छा है, परंतु केकई के मन में बहुत जलन थी। कुसंगति से कौन नहीं बिगड़ता, ओछे की सलाह से चतुराई नहीं रहती। और संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक केकई के महल में गए, मानो स्नेह देह धारण कर निष्ठुरता से पास गया हो। को भवन सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ते। इंद्र भी जिससे राहु बल से निर्भय बसता है और राजा लोग जिसका रुख देखते हैं, ऐसे महाराज दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप महिमा
तो देखो त्रिशूल ब्रज और तलवार को सहने वाले जो लोग हैं वे रतिनाथ के पुष्प बाणों से मारे जाते हैं। राजा डरते डरते अपनी प्रिया के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें घोर दुख हुआ। वे पृथ्वी पर पड़ी, मोटा और पुराना कपड़ा पहने थी, अनेक प्रकार के गहने उतार कर फेंक दिए थे। दुर्बुद्धि केकई का कुवेश कैसा सजा, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। निकट जाकर राजा कोमल वाणी से कहने लगे, हे प्राण प्यारी, तुम किस कारण रूठी हो? हे रानी, किस कारण रूठी हो? यह कहकर राजा ने जो ही केकई को स्पर्श किया तो ही उसने झटक कर क्रोध सहित हटा दिया। ऐसे देखने लगी मानो क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरों को वासना उस नागिन की दो जीभें हैं, दोनों वरदान दांत है और वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश होकर इसे काम क्रीड़ा की ही समझ रहे हैं। राजा ने बार बार पूछा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकबैनी, हे गजगामनी, अपने कोप का कारण मुझे सुनाओ। हे प्यारी, किसने तुम्हारा अनित किया है? किसके दो सिर हैं? किसको यमराज लिया चाहता है? कहो, किस कंगाल का राजा बनाऊं और किस राजा को देश से निकाल दूं? तुम्हारा बैरी यदि देवता भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, तो कीड़े के समान बेचारे स्त्री पुरुष तो क्या है। हे सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर है। हे प्यारी, मेरे प्राण, पुत्र, धन, कुटुंब और सब प्रजा तुम्हारे अधीन है। हे भामिनी, यदि कुछ तुमसे मैं कपट कहता हूँ हो सो बार मुझे राम की सौगंध है। अपनी मनचाही बात हंसकर मांग लो और अपने सुंदर अंग आभूषण से सजाओ। हे प्रिय, समय कुसमय को तो मन में समझो, जल्दी इस बुरे वेश को दूर करो। यह सुनकर मंदमती केकई बड़ी सौगंध का विचार कर हंस उठी और कहने पहनने लगी मानो हिरण को देख कर बिल्ली फंदा डाल रही हो। फिर राजा अपने मन में उसको सुहृद जानकर प्रेम से पुलकामैन होकर और कोमल और मधुर वाणी से बोले, हे भामिनी, तुम्हारा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद मंगल हो रहा है। सुनैनी, राम को कल मैं युवराज की पदवी दूंगा, तुम मंगल साज सजाओ। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धक धक होने लगा। पका हुआ बाल तोड़ छू गया और ऐसी पीड़ाओं को भी उसने हंसकर छिपा लिया जैसे चोर की स्त्री प्रकट नहीं रोती। राजा ने उसका यह कपट नहीं समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की गुरु घंटालिनी मंत्रा ने सिखाई थी। राजा यद्यपि नीति में निपुण थे, परंतु त्रिय चरित्र रूपी समुद्र था है। फिर छल से स्नेह बढ़ाकर केकई मुस्कुरा कर कटाक्ष फेंक मुंह फटकार कर बोली, हे स्वामी, आप मांग मांग तो कहते हो परंतु देते लेते कभी नहीं हो। 2 वरदान देने को कहे थे, उनमें मिलने की भी संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, मैंने तुम्हारा भेद जाना। तुम्हें जो रूठना बहुत प्यारा है, जो वरदान धरोहर रखे हैं उनको कभी मांगा नहीं और भले स्वभाव से मुझे स्मरण नहीं रहा। हमको झूठ का दोष मत दो, चाहो तो 2 के बदले 4 मांग लो। रघुवंशियों की यह सनातन रीति है, और चाहे प्राण जाए पर वचन न जाए। झूठ के बराबर पाप समूह भी नहीं होते। करोड़ों गुखचियाँ क्या पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य सब सुकृतों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मुनियों ने भी ऐसा कहा है। इतने पर भी राजा राम की सौगंध मैंने खाई है, जो मेरे सत्कर्म स्नेह की सीमा है। इस प्रकार पक्की करके दुष्ट बुद्धि केकई हंसकर कहने लगी मानो कुमुति रूपी बीज की टोपी खोलती है। राजा को मनोहर सुंदर वन है, सुख मनोहर पक्षियों का झुंड है, उन पर केकई रूपी भील ने अपने बाज रूपी वचन छोड़ना चाहती है। सुनो प्राणनाथ, मैंने मनचाहा एक वरदान तो यह दीजिए, भरत को राज तिलक दीजिए। और दूसरा वरदान भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, नाथ मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तपस्वी का वेश धारण कर विशेष उदासीन भाव से 14 वर्ष पर्यंत राम को वनवास दीजिए। ऐसे वचन सुनकर राजा के मन में ऐसा दुख हुआ जैसे चकवा चंद्रमा के किरण में के छूते ही व्याकुल होता है। राजा सहम गए, कुछ कह नहीं सके। जैसे बाज के झपटने से वन में बटेर सहम जाते हैं, राजा का रंग बिल्कुल बिगड़ गया, मानो बिजली का मारा ताड़ का वृक्ष हो। हाथ माथे पर रखकर आंखें बंद कर राजा ऐसे सोचने लगे मानो सोचे ही देह धारण धर कर सोच रहा है। हे सोचने लगे, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फल लगते ही केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ सहित उखाड़ फेंके। केकई ने अयोध्या उजाड़ दी, दुख की नींव जमा दी। कैसे अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं फंस गया। जैसे योग के सिद्ध फल के समय विद्या योगी का नाश कर देती है, इस प्रकार राजा
मन ही मन दुखी हुए। तब बुरी भांति देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में क्रोध करके बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या आप मूल्य देकर मुझे खरीद लाए हो? जो सुनते ही आपके बाण सा लगा और आप सोच विचार क्यों नहीं बोले? उत्तर दीजिए और हाँ या ना कहिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, आपके वरदान देने को कहा है। अब आप बताइए, सत्य को त्याग कर जगत में अपयश करेंगे या सत्य की बड़ाई करके वर देने को कहा है कि यह चबेना ही मांग लेगी? शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन को त्याग कर वचन पूरा किया और बहुत ही कड़वे वचन कहते हुए केकई मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले, सिर धुनकर लंबी सांस लेकर बोले, इसने तलवार से मुझे कुठार मारा है। क्रोध से जलती हुई केकई इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी है। कुमती तलवार की मूठ है और निष्ठुरता धार है, जिससे कुबड़ी रूपी शान पर तेज किया गया। राजा ने उसे भयंकर और कठोर देखकर सोचा, क्या सचमुच में ही मेरी जीवन लेगी? राजा कड़ी छाती कर निर्मलता से केकई को प्रिय लगने वाली वाणी से बोले, हे प्रिय, प्रथा, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति वचन क्यों कहती हो? मेरे तो भरत और राम दोनों नेत्र है। शिवजी को साक्षी करके मैं सत्य कहता हूँ। कल सवेरे मैं अवश्य दूत भेजूंगा, सुनते ही दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। फिर अच्छा दिन विचार कर सब सामान ठीक कर धूमधाम के साथ भरत को राजगद्दी दे दूंगा। राम को राज्य का लालच नहीं है, भरत के ऊपर उनकी बड़ी प्रीति है। मैं ही बड़े छोटे का ही जी में विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की सौगंध खाकर मैं सच्चे स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता ने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सब काम तुमसे बिना पूछे किए, इससे मनोरथ निष्फल हो गए और अब रीस को त्याग कर मंगल सजाओ। कुछ दिन बाद भरत युवराज होंगे। तुम्हारी एक ही दात से मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वर्ड बड़ी दुविधा में डाला है, दूसरे वर्ष से मुझे बड़ी दुविधा में डाला है। अभी तक उसकी आँच से हृदय जल रहा है। क्या यह रीस में, हंसी में अथवा सच में सत्य है? क्रोध छोड़कर राम का अपराध बताओ। राम को तो सब लोग कहते हैं वो बहुत ही सीधा है। तुम भी राम की बड़ाई कर स्नेह करती हो, परंतु यह सुनकर मुझे संदेह है, जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है वह माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है? हे प्यारी, हंसी और रीस को दूर करो, ज्ञान से विचार कर वर मांगो, जिससे अब मैं भरत का राज तिलक नेत्र भर देखूं। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे, मणि के बिना सांप भले ही दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से निष्कपट होकर कहता हूँ, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, नहीं है। हे चतुरप्रिय, अपने जी में समझ देखो, मेरा जीना श्री राम के अधीन है। और राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ गई हो। केकई कहने लगी, करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहाँ आपकी माया न चलेगी। या तो मेरा मांगा वरदान दो, नहीं तो अपयश लो, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता। रामचंद्र जी सीधे हैं, आप भी सीधे हैं और चतुर हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा, उसी प्रकार मैं भी उन्हें फल दूंगी जो याद रखेगी। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर जो राम वन को चले नहीं जाएंगे तो राजा, मेरी सोत आपको अपकीर्ति होगी, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी, यह अपने मन में समझ लो। ऐसे कहकर खोटी केकई उठकर खड़ी हो गई और मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ गई और वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई और क्रोध रूपी जल से भरी जो देखी नहीं जाती। दोनों वर नदी के किनारे हैं। केकई का कठोर हट उसकी धारा है, कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही तरंग है। वह दशरथ रूपी वृक्षों की जड़ से उखाड़ती है, विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़ कर केकई को बिठाया, विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए तू कुठार मत बन। यदि मेरा मस्तक मांगे तो अभी दे दूं। राम के वियोग से मुझे मत मार, जिस प्रकार बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय चलेगा। फिर राजा ने देखा रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीनवाणी से कहा, हा राम, हा रघुनाथ कहने लगे। व्याकुल होने से राजा के अंग स्थिर पड़ गए, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो, गला सूख गया हो, मुंह से बात निकली नहीं हो, जैसे बिना पानी के मछली दुखी होती है। केकई फिर कड़वे वचन बोली, मानो घाव में विष लगा हो, और अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा था।
हे राजा, यह दोनों काम एक ही समय में हो सकते हैं? खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी करना क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? या तो वचन छोड़ दीजिए, धीरज स्त्री की भांति करुणा मत करिए। दे स्त्री पुत्र और पृथ्वी से, ये सत्य प्रतिज्ञा के तिनके के समान कहे गए हैं। इस प्रकार भक्तजनों के कई बार बार राजा दशरथ को ऐसे वचन कहती है कि उनके सीधे सीने पे लगते हैं, और राजा दशरथ इस बात को सहन नहीं कर पा रहे। परंतु आगे की कथा को हम कल बताएंगे कि राजा दशरथ किस प्रकार अपने वचन पूर्ण करेंगे और भरत जी को गद्दी देंगे और राम जी को वनवास देंगे। आगे की कथा को कल बताएंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।